स्वागत है फिर से आप लोगों को K2 स्टडी जोश चैनल के इस चैनल पे, ऑनलाइन चैनल पे। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करेंगे कुछ नया सेशन, जिसमें हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे क्लास 12th का, जो स्टूडेंट इस बार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम यानी कि क्लास 12th का एग्ज़ाम दे दिए होंगे, यानी कि बिहार बोर्ड का। अब स्टूडेंट फिर से जो 2023 में एग्ज़ाम देना चाहता है, उन सब के लिए विशेषकर जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसमें जो है सो कौन कौन से स्टूडेंट में जो इन चैप्टर का जो है सो पढ़ने का मोटो रहता है, जो बायो रखे होते हैं इंटर में, चाहे वह नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के दृष्टि से देखे, या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या कोई भी अन्य बोर्ड, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए दोस्त, आज का इस न्यू सेशन में आप लोग का स्वागत है। और चलिए इस सेशन में बात करेंगे जो पहला नंबर चैप्टर जो बायोलॉजी का क्लास 12th का आते हैं, उसमें हम आज डिस्कशन करेंगे जो क्या मतलब बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हैं, जो हम लोग को एकदम पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है, जिनसे हर चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में इन चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का जो है सो दायरा रहता है। तो चलिए दोस्त, आज का इन सेशन में बात करेंगे जीवों में जनन। क्या हम बोले कि जीवों में जनन क्या होते हैं। जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हम बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में बात करेंगे, जो इन चैप्टर का जो है सो मतलब जनन क्या होता है और रिप्रोडक्शन क्या होता है, जीवों का, ये सारी चीज़ हम नेचर और गुण के बारे में इसमें बहुत डीपली जो है सो बात करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज का पहला जो आता है टॉपिक यह है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो मेनली जो बात किया जाता है इसमें वह आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पहला जो बात आता है वह होता है जीव। यानी कि जीव तो बहुत सारे होते हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो। तो पहला बात करते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। पहला इन चैप्टर का जो है सो पहला जो है मतलब टॉपिक उभर के बोलें, या जीव, सजीव, जीव का जो है सो सजीव और निर्जीव दो होते हैं। तो जीव का, सजीव का पहले हम बात कर लेते हैं, सजीव किसे कहते हैं। तो हम लोग हायर एजुकेशन के जब बात करते हैं, हायर क्लास में जाते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं, तो पहले जो है सो बहुत टूटी फूटी परिभाषा का हम लोग प्रयोग कर लेते थे, लेकिन अब जो है सो इसको मेनली जो है अगर हायर क्लास में समझा जाए तो सजीव किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग सजीव क्या होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो एकदम ललन टॉप परिभाषा होते हैं, उसमें से एक है कि सजीव किसे कहते हैं, व्हाट इज लिविंग। तो इसमें देखिए यह है स्वप्रकृति विकासशील स्वनियमनकारी तंत्र या प्रक्रम जो बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। क्या बोले हमने, स्वप्रकृति विकासशील स्वनियमनकारी तंत्र या प्रक्रम जो बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं सजीव। उसके बाद आते हैं, अगर दूसरी भाषा में अगर हम सजीव का बात करें दोस्तों, तो दूसरी भाषा में हम समझते हैं कि दूसरी भाषा में सजीव वे होते हैं जिसमें वृद्धि, यानी कि जो सजीव यानी कि जो वृद्धि कर सके, जिसमें जनन हो सके, यानी कि जनन जैसी प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया हो सके, और जो एक स्थान से दूसरा स्थान तक मतलब वो गति कर सके, जिसमें उपापचयन, जो भोजन मतलब भोजन कर सके, और जिसमें उपापचयन जैसी क्रियाएं हो सके, जिसमें संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सजीव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो सजीव कहते हैं। तो पहला हम प्राइमरी बात किए इसमें, जो सजीव क्या होते हैं इस चैप्टर का, यानी कि क्लास 12th का पहला हम चैप्टर का बात कर रहे हैं, जो जीवों में जनन कैसे होते हैं। तो पहला हम देखें सजीव क्या होते हैं। उसके बाद हम दूसरी बात करें तो उसमें दूसरा नंबर टॉपिक आते हैं कि जीवन अवधि, यानी कि लाइफ स्पेन। क्या बोले, तो जीवन अवधि लाइफ स्पेन क्या होते हैं। तो लाइफ स्पेन के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो लाइफ स्पेन का सीधा सीधा मोटो होता है कि लाइफ स्पेन का सीधा सीधा मोटो होते हैं, और यह एग्जाम में जो है सो परिभाषित करने के लिए हम लोगों से पूछते हैं जो जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन क्या होते हैं, व्हाट इज
लाइफ स्पेन, तो इसमें आते हैं कि जीव की जन्म से प्राकृतिक मृत्यु, यानी कि जो नेचुरल डेथ होते हैं, जन्म से लेकर के किसी भी सजीव का जो जीवन होता है, यानी कि जो जीवन होता है, जीवन काल, यानी कि जीवन काल को हम जीवन अवधि या जीवन काल हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसको लाइफ स्पेन बोल सकते हैं। तो जीवन की जन्म से और प्राकृतिक मृत्यु, यानी कि नेचुरल डेथ तक की जो अवधि होते हैं, उनकी जो अवधि होते हैं या काल होते हैं, उसे ही लाइफ स्पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे ही लाइफ स्पेन कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखे कि जीव की जन्म से और प्राकृतिक मृत्यु, यानी कि नेचुरल डेथ तक की जो अवधि होगी, उसे ही लाइफ स्पेन कहते हैं। तो आप लोगों ने आसानी से इसको भी समझे होंगे। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग स्पीसीज, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो है सो लाइफ स्पेन, मतलब हम पढ़ेंगे जो कैसे उसमें अलग अलग तरह के लाइफ स्पेन अलग अलग सजीव में होते हैं। तो पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे कि इस साइड जो है ऑर्गेनिज्म का कॉलम बनाए, उसके बाद लाइफ स्पेन देखते हैं जो कैसे कैसे डिफरेंट, यानी कि वेरिएशन इसमें लाइफ स्पेन में पाया जाता है। तो अलग अलग स्पीसीज, जैसे हम लोगों ने हाथी का देखे, एलिफेंट, यानी कि हम लोगों ने स्पीसीज हाथी का बारे में देखें, तो हाथी का जो है सो लाइफ स्पेन जो है सो 60 से 90 ईयर होता है। कितना होता है? तो 60 से 90 ईयर क्या होता है? हाथी का जो है सो लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल होता है, यानी कि वह जो है सो 60 से 90 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उसके बाद घोड़ा की बात करें तो घोड़ा जो है सो 60 वर्ष जो है सो इसका जीवन अवधि या लाइफ स्पेन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए जो मगरमच्छ का कितना होता है, तो